गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। सोनम, मधु, शुभम, आदित्य, अर्पित, खुशबू, पिंकी, रितिका, मिथिलेश, मनीष, संगीता, एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं, एक्चुअली आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, आप जानते हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर मैं बात करूंगा आपसे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, बंगाल का, उड़ीसा का, किसी भी स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, बैंकिंग या इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम आना हो, सीडीएस का एग्ज़ाम हो, आपका एनडीए का, सीएपीएफ का एग्ज़ाम अभी हो चुका है बेसिकली, स्टेनोग्राफर का, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड सवाल ज़रूर पूछा जाता है। और हम आज की क्लास में एक्चुअली इस कंटेंट को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 50 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर की, जिनको लेकर सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। हम कोशिश करेंगे उन सभी को वन बाय वन डिस्कस करें आप लोगों के साथ। लगभग 1 घंटे की इस क्लास के अंदर आपको बहुत कुछ बताना भी होगा, और जो कुछ नहीं जानते आप उसको सीखना भी होगा। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को कराऊंगा यहाँ पर। और एमपी पुलिस के लिए भी मैराथन वगैरह लेकर आइए सर, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे। और बिहार जीके मैं करा चुका हूँ, और इसके अलावा बिहार में जो स्टेटिक जीके आती है इंडिया की, या वो और किसी भी एग्जाम में आती हो, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि मंडे को क्लास लेकर आए जरूर आपके लिए कोई। चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है, याद रखना भाई। आपको करना ही है, यहाँ पर मेरे साथ बताने की कोशिश करनी है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड जो भी सवाल पूछे जाते हैं सर, उनका आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल अगले दिन है, बिल्कुल मुझे पता है, और 15 अगस्त है, अगले दिन पेपर है भाई कांस्टेबल के लिए, बिल्कुल करेंगे यहाँ पर। चलिए भाई, पहले सवाल पर बात कर लेते हैं सर। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसे सार्क कहा जाता है, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है। और आप जानते हैं सर कि ये दुनिया के 8 देशों का एक संगठन है, जिसमें इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आते हैं, मालदीव और अफगानिस्तान आता है। तो 8 देशों का ये जो संगठन बना हुआ है सार्क, जिनको पहले 7 देशों ने मिलकर बनाया था, लेकिन बाद में अफगानिस्तान के इंक्लूड होने पर यह देश संगठन 8 देशों का हो गया बेसिकली। अब सवाल ये पूछेगा कि सार्क जो बनाया गया था साउथ एशियाई देशों के द्वारा रीजनली कॉपरेट करने के लिए, किस वर्ष बनाया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कि सर इसकी स्थापना जो है वो 1985 में की गई थी। और जब पहली बार स्थापना की गई इसकी, और पहली मीटिंग का आयोजन किया गया, वो भी 1985 में ही किया गया था सर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। इस तरीके से आपको याद होगा, इसको बनाया गया और पहली मीटिंग का आयोजन ढाका में किया गया। अगर बात करें इसके मुख्यालय या इसके सचिवालय को लेकर, इसका जो ऑफिस बना हुआ है वो काठमांडू में है, नेपाल के अंदर, याद रखेंगे। और इसके जो अध्यक्ष बने हुए हैं इस समय, यानी कि जिनको सेक्रेटरी कहा जाता है, चीफ कह सकते हो आप इस डिपार्टमेंट के, इस ऑर्गेनाइजेशन के, उसको याद रखना भाई बिल्कुल। तो आप कहोगे सर यहाँ पर सेक्रेटरी जो होंगे उनका नाम है गुलाम सरवर। स्पेलिंग आप लिख सकते हैं अलग तरीके से, लेकिन ऑफिशियली यही मिलता है हमें। गुलाम सरवर है इस समय, जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इससे पहले जो आते थे वो श्रीलंका के थे, इसलिए चेंज हुआ है नाम, ये याद रखना। इसका सम्मेलन 2016 में जो आखिरी बार था, वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होना था, लेकिन एक्चुअली सभी देशों ने वहां जाने से मना कर दिया था, इसलिए ये एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पाया और ये भी कैंसिल हो गया था। और उस मीटिंग के कैंसिल होने के बाद से लेकर अब तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि इसकी अगली मीटिंग कब होगी और कहां पर होगी। इसलिए आप कहेंगे कि सर अभी तक 19 जो इसकी समिट है एनुअली, उनका तो शेड्यूल्ड किया गया था, लेकिन 20वां अभी तक शेड्यूल्ड नहीं किया गया। कोई बात नहीं है भाई, और कोई बात नहीं भाई राजेश, आज की क्लास स्पेसिफिकली अलग है, इसलिए आज की क्लास को देखिए ध्यान से। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी, और ऑब्वियस है कि भारत इसका सदस्य देश होगा। चलिए भाई, अगले सवाल पर आते हैं सर। आसियान क्या है, देखेंगे यहाँ पर। तो आसियान का सम्मेलन आप जानते हैं भाई यहाँ पर कि सर आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बार बार एक सवाल पूछता है, मैं उस सवाल के बारे में बताऊं आपको। सर ये कितने देशों का एक संगठन हो चुका है, इसमें 11 देश संगठन में आ चुके हैं। लेकिन सवाल है कि 11वां देश कौन बना है, यही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन याद करनी है भाई। तो 11वें देश के रूप में सर अभी ईस्ट तिमूर या तिमूर लेस्ले भी बोला जाता है, ये एक देश पड़ता है हमारे पास, उसको इंक्लूड किया गया 11वें देश के रूप में।
अगर सवाल पूछ लेता है कि यह संगठन किस वर्ष बना था, तो आसियान जो कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों का है, ये 1967 1967 में बना था। आपको जवाब करना है कि सर इसका मुख्यालय कहां पर है, और मैं बताऊं इसकी पहली मीटिंग जो 1976 में थी वो बाली में हुई थी। बाली यानी कि इंडोनेशिया में हुई थी। अब जानते हैं कि बाली जो कि इंडोनेशिया का एक शहर है वहां पर हुई। अगर बात मैं करूं 2022 में होने वाले सभी सम्मेलनों की, तो 2022 के सारे सम्मेलन इसके कंबोडिया में कराए गए थे। कंबोडिया में 2023 के अंदर इसके जो सारे सम्मेलन हो रहे हैं अभी 2023 के अंदर, ये इंडोनेशिया में किए जा रहे हैं। और इसके बाद देखो याद रखना सर, इंडोनेशिया में कराए जाने के बाद जब 2024 में इसकी बैठक होंगी, तो अभी वो कंफर्म नहीं किया गया। यहाँ क्रॉस का मतलब ये नहीं कि कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ क्रॉस का मतलब ये है सर अभी इसे कंफर्म नहीं किया गया है कि ये आयोजन कहाँ पर होगा, लेकिन जल्दी ही बताया जाएगा। आसियान 2024 में अपने बैठक, अपनी मीटिंग जो है उसका आयोजन कहाँ पर करेगा। तो लास्ट टाइम कंबोडिया में, इस बार इंडोनेशिया में, और अगली बार किसी और देश में होगा। और बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है भाई यहाँ पर सर इसका मुख्यालय तो हमने पढ़ा है जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया में आता है। और याद रखना इसके जो अध्यक्ष बने हैं कंबोडिया देश के हैं वो, और अध्यक्ष 2023 में बने जिनका नाम है काओ किम हॉर्न के नाम से। काओ किम हॉर्न की का संबंध किस देश से ये भी पूछ सकता है, तो ये कंबोडिया देश के हैं याद रखना, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। तो मुझे एक बार जल्दी से बताएंगे सर इसमें जो लेटेस्ट कंट्री इंक्लूड हुई है वो मैंने यहां पर करवाया है, यहां पर की एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। 11वां देश कौन जुड़ चुका है, वो ईस्ट तिमोर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई यहां पर क्या होगा, एससीओ के बारे में मुझे बताइए भाई। बिल्कुल बिल्कुल बताएं मुझे यहां पर। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाम समझ में आ रहा है सर, ये कितने देशों का बन चुका है, ये 9 देशों का एक संगठन है। और आप याद रखना सर एससीओ में पूछे मुझसे कि कौन सा नया मेंबर जुड़ा है, तो क्या जवाब होगा, एससीओ का नया मेंबर ईरान बना है सर। और यहां पर अगर हम बात करें इस संगठन की, ये एससीओ के नाम से जो कोऑपरेट करता है एक दूसरे के साथ मिलकर, शंघाई यानी चाइना और उसके आसपास के रीजन में जो देश आते हैं, याद रखना चाइना के साथ बहुत सारे देश शेयर करते हैं अपना बॉर्डर। और ये भी याद रखें सर इसका मुख्यालय जो बना है वो बीजिंग में है, वो चाइना में आता है। जल्दी से कमेंट करेंगे इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष होंगे वो कहां से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूं उसकी पहली मीटिंग जो 2001 में हुई थी वो शंघाई में ही हुई थी। शंघाई जो आप जानते हैं कहां पड़ता है सर, चाइना में पड़ता है। चाइना का सबसे मुख्य शहर शंघाई है। 2022 वाली इसकी मीटिंग जो हुई थी वो समरकंद में हुई थी। अगर पूछे एससीओ का सम्मेलन 2022 में कहां पर हुआ, आप कहोगे समरकंद में हुआ, जो कि उज्बेकिस्तान देश में आता है। अगर आपसे सवाल ये पूछ लेता है मेरे भाई कि 2023 की बैठक इसकी कहां पर हुई, तो याद रखना 2023 की बैठक इसकी इंडिया में हुई। और इंडिया ने इस बैठक को वर्चुअली कराया है। तो वर्चुअली कराने का मतलब, वर्चुअल का मतलब क्या होगा कि सर किसी देश का लीडर भारत नहीं आए हैं, बल्कि ऑनलाइन मोड में ये इवेंट करा दिया गया। और अगली बार 2024 में पूछे कहां पर होगी, तो ये अस्ताना में होगी। और आप मुझे बताएंगे कि अस्ताना किस देश में पड़ता है, बताएं मुझे किस देश की राजधानी का नाम अस्ताना होगा। बीपीएससी के लिए भी एक, मतलब मुझे लगता है कि भारत का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके लिए क्लास काम ना करे। हर एक एग्जाम में ये क्लास काम करने वाली है, 100% काम करेगी मेरे भाई, इसको याद रखना। सर इसके जो अध्यक्ष बने उनका नाम है जैंग मिंग, जो कहां से आते हैं, चाइना से आते हैं। जैंग मिंग है जो कहां से आते हैं, चाइना से आते हैं, वो अध्यक्ष होंगे। 9वां देश इसमें ईरान इंक्लूड हो चुका है। अगले पर आते हैं सर, एक संगठन है जिसका नाम है बिम्स्टेक। BIMSTEC के नाम से बिम्स्टेक नाम का संगठन है भाई। अब आप मुझे बताओगे सर ये बिम्स्टेक जो है ये एक्चुअल में 7 देशों का एक संगठन है। 7 देश इस ग्रुप में आते हैं, बिम्स्टेक कहा जाता है। हाल ही में कोई देश इंक्लूड नहीं हुआ। 2004 में नेपाल और भूटान जुड़े थे, 2004 के बाद कोई नहीं जुड़ा। अब ये 7 देशों का संगठन जो कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश होंगे। और उसमें याद रखना इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बना हुआ है। इसका पहला सम्मेलन जो था वो 2004 में कराया गया था, 2004 में
इसका जो 5वां सम्मेलन था वो 2022 में कराया गया, और अभी 6ठा सम्मेलन कब होगा इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं। तो जो पहला सम्मेलन था वो बैंकॉक में कराया गया। बैंकॉक यानी कि जो आप जानते हैं थाईलैंड देश की राजधानी है, तो बैंकॉक थाईलैंड में कराई गई थी बैठक। 2022 की इसकी बैठक जो थी वो कोलंबो में कराई गई। आप जानते हैं ये श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, और वैसे श्रीलंका की एक और राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे के नाम से, और इसके अध्यक्ष का नाम है तेंजिम लेखपाल, जो कि भूटान से बिलोंग करते। मैंने कहा इसमें इंडिया होगा या नहीं, तो याद रखना ऑब्वियस है इसमें इंडिया होगा। तो सार्क में इंडिया होगा, बिम्स्टेक में इंडिया होगा, लेकिन आसियान में इंडिया नहीं होगा। सारे स्थान आएंगे भाई इसके अंदर। और यहां पर याद रखो भाई, अस्ताना जो था वो कजाकिस्तान देश में था। अस्ताना कहां था, जो आपने पिछली लाइन में कमेंट किया था सर, अस्ताना जो पड़ता है वो कजाकिस्तान देश में पड़ता है। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का यहां पर, इसकी राजधानी याद हो जाएगी। बिम्स्टेक के बारे में क्लियर है भाई सारे इंफॉर्मेशन। थाईलैंड में पहली बार हुआ, श्रीलंका कोलंबो में लास्ट ईयर कई बार पूछा गया एग्जाम में। नाटो को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप है। एक बार हमला होगा अगर, तो उसका बदला सब मिलकर लेंगे। और नाटो का जो ज्वाइंट मिलिट्री ग्रुप है सर, याद रखना अब ये 31 देशों का एक संगठन है। कितने देशों का हो चुका है? ये 31 का हो चुका है। जल्दी ही स्वीडन जुड़ गया तो 32 हो जाएगा। लेकिन सर इसमें लेटेस्ट ऐड कौन हुआ? उस देश का नाम है फिनलैंड। ये सवाल 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया है अभी तक। सर यहाँ फिनलैंड जुड़ने के बाद 31 हो चुके हैं। इसका जो हेड ऑफिस बना है नाटो का, ये ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है भाई। कहां पर है? बेल्जियम देश की राजधानी। देखो यहां से आपको कई देशों की राजधानियां भी याद हो रही होंगी। कौन सी कहां की राजधानी? और ये 1949 में अमेरिका की लीडरशिप में बनाया गया एक मिलिट्री ग्रुप है, याद रखना, जिसके अध्यक्ष इस समय जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। और ये कहां के हैं सर? ये जेंस स्टोल्टनबर्ग जो होंगे नॉर्वे के होंगे, जो इस समय नाटो के सेक्रेटरी बने हुए हैं। लेकिन इसका पहला सम्मेलन जो कराया गया था नाटो का, वो आपको याद करना है, क्योंकि लगभग कोई भी समिट आपको मिस नहीं करना। इसका सबसे पहली मीटिंग जो 1957 में कराई गई, 1957 में, सबसे पहली पेरिस के अंदर। आप जानते हैं फ्रांस की राजधानी है, नहीं बताना। लेकिन 2022 में जो इसकी बैठक थी वो मैड्रिड में हुई। अब आप मुझे बताओ मैड्रिड किस देश की राजधानी है? 2023 की इसकी बैठक जो है वो विल्निस में हुई। अब आप मुझे बताओ विल्निस किस देश की राजधानी है? और 2024 में नाटो की जो बैठक है वॉशिंगटन डीसी में होगी। और आप जानते हैं तो अमेरिका की राजधानी। लेकिन यहां से मैं आपको कई राजधानियां क्लियर करा रहा हूं, उन राजधानियों पर भी पूरा फोकस करिएगा। सर मैड्रिड में हुई 2022 में, जो कि स्पेन की राजधानी है। और विल्निस में हुई 2023 में, जो कि लिथुएनिया देश की राजधानी है। और कुल मिलाकर 31 देशों का यह संगठन को नाटो कहा जाता है भाई। बात समझ में आ रही है भाई? सुनील, रोशन, रमाकांत, मीनू, लोकेश, पिंकी, एवरीवन, पूरी तरह क्लियर है इंफॉर्मेशन। मैड्रिड स्पेन की राजधानी में इसका सम्मेलन 2022 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं सर, अगली बात करते हैं। ओपेक नाम का एक संगठन है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं, यानी उन देशों का संगठन जो कि दुनिया भर को पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। सर अगर उन देशों के संगठन की बात करूं मैं, तो इस संगठन का मुख्यालय जो है वो वियना में है। आप मुझे बताओ वियना किस देश की राजधानी में इसका मुख्यालय है? इसमें 13 देश इंक्लूड होते हैं, लेकिन भारत शामिल नहीं होता सर, क्योंकि भारत एक्सपोर्टर नहीं है, भारत इंपोर्टर है। और इसके अध्यक्ष का नाम है हैतम अल गैस। ये लेटेस्ट याद रखना है, ये बस अपडेट करना अपने कंटेंट में। हैतम अल गैस जो कि कुवैत देश के हैं, वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। तो 1960 में 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में बनाया गया संगठन था। और हम जानते हैं कि वियना जो है सर ऑस्ट्रिया की राजधानी, हेडक्वार्टर यूएई में नहीं है, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना में इसका बना है। बनाई यूरोपीय अरब देशों के द्वारा। और इसमें पहले कतर देश हुआ करता था, क्योंकि यहां पर यह सवाल बने कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है, तो याद रखना कौन सा देश इसको छोड़कर चला गया। ज्यादातर हम जोड़ लिखते हैं कौन सा देश जुड़ गया, लेकिन यहां पर कौन से देश ने इसको छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, क्विट कर दिया, तो याद रखना कतर यहां से अलग हो गया था, लेफ्ट कर दिया था। बात क्लियर हो रही है? अपडेटेड कंटेंट याद रखना है बस।
एक संगठन आता है सर हमारा ILO के नाम से, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ILO के नाम से दुनिया भर में लेबर राइट्स के लिए काम करती है। मैं इतना डिटेल नहीं लेकर जा रहा हूं, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि लेबर्स राइट के लिए काम करने वाली संस्था है सर। और ILO जैसे संगठन को मैं आपको ये भी बता दूं, 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार जैसा अवार्ड मिल चुका है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये संगठनों को जब मिलता है तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से संगठन है जिनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो 1969 में ILO को भी मिल चुका है। ILO एक संगठन जो 1919 में काम करना शुरू करता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा, अब आपको पता है कि ये सर राजधानी नहीं है। जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड का एक शहर का नाम है। स्विट्जरलैंड के एक शहर का नाम है जेनेवा, जो कि इसमें याद रखना कुल 187 दुनिया के 187 देश जो है वो इस लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। लेकिन अब इसके अध्यक्ष जो 2022 में बने हैं सर, उनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। याद रखना, ये सवाल कई बार आ चुका है अभी, क्योंकि करंट अफेयर में आते हैं सवाल। तो गिलबर्ट होंगबो जो कि अफ्रीका के देश टोगो से संबंधित हैं, क्योंकि ये भी पूछा हुआ है एक एग्जाम में इस साल 2023 के अंदर कि ILO के नए डायरेक्टर गिलबर्ट होंगबो का संबंध किस देश से आता है। तो उनके देश का नाम याद रखना सर, वो ILO होगा। ओपेक के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो ऑयल बेचते हैं, यानी ऑयल का मतलब पेट्रोल बेचते हैं, तो पेट्रोल बेचने वाले, सप्लाई करने वाले 13 देशों का एक संगठन बना है जिसको ओपेक कहा जाता है। और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बना है। और यहां पहले 14 देश हुआ करते थे, वहां से कतर हट गया, अलग हो गया, और कतर ने इसकी मेंबरशिप छोड़ दी थी। अगला मुझे बताएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, WTO के नाम से, और इसकी डायरेक्टर का नाम बहुत पूछा जा रहा है। अभी 2022 में ही बनी है इसकी डायरेक्टर, और इसकी डायरेक्टर जो बनी है वो पहली महिला बनी है। मेरी बात समझना, पहली महिला बनी है यहां पर सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बताऊंगा मैं यहां पर। और सर ये डायरेक्टर जो है वो पहली फीमेल भी हैं, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछना, बार बार पढ़ना। सर ये WTO नाम का संगठन जो है 1 जनवरी 1995 में बना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर के ट्रेड को प्रमोट करता है। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है, जो कि आप जानते हैं स्विट्जरलैंड देश में आता है। दुनिया के 164 देश आते हैं सर इसमें। बात समझ पा रहे हो? और आपको याद रखना है ये सबसे आखिर में जुड़ने वाला देश इसमें 164वां अफगानिस्तान था। सार्क में जो जुड़ा 8वां, वो भी अफगानिस्तान था। यहां भी अफगानिस्तान जुड़ा, लेकिन इसकी जो डायरेक्टर है सर, उनका नाम है एंगोजी ओकोंजो आइवेला। आप मुझे कमेंट करेंगे, सही करें या गलत, इससे फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, प्रयास पूरा करना होगा आपको। आप पूरा 1 घंटा दें यहां पर। मिथिलेश फिर से बताएं भाई, कौन सी बात बतानी है दोबारा से। अभी आगे चलिए भाई आज की क्लास में, तो आप मुझे बताइए कहां से बिलोंग करती हैं। और अगर ये पूछे कि WTO का पुराना नाम क्या था, WTO का ओल्ड नेम क्या था, WTO को पहले किस नाम से, या WTO को किसकी जगह पर बनाया गया, तो WTO को पहले क्या कहा जाता था, या WTO किसको रिप्लेस करके लाया गया, तो सर इससे पहले इसको GATT गेट कहा जाता था। पहले गेट नाम का संगठन बना था, बाद में इसका नाम WTO कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस नाम से बने हुए संगठन को ही बदलकर WTO कर दिया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहां से आती है बताइए, तो नाइजीरिया से आती है। गेट ने रिप्लेस किया, उसका पुराना नाम है सर ये एंगोजी ओकोंजो आइवेला, जो है वो नाइजीरिया देश की हैं। इस प्रकार से याद हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बहुत सारी हेल्थ को लेकर बात करता है। किसी को TB मुक्त घोषित करता है, मलेरिया मुक्त घोषित करता है, किसी को रेबीज मुक्त घोषित करता है, कहीं कोविड की बीमारी, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं कोविड को लेकर सर, उनके बारे में बात करता है। दुनिया के 194 देशों का संगठन है। हाल फिलहाल में कोई नया देश इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, याद रखना। अगर बात करते हैं, माफ कीजिए, यहाँ पर 194 देश हैं सर, और इसका मुख्यालय जो बना है वो भी कहां पर होगा, तो
तो याद रखना सर यहाँ इसका मुख्यालय जेनेवा में ही होगा। और जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में आता है सर। ये बना है 7 अप्रैल 1948 को। और आपको याद आएगा कि सर 7 अप्रैल के ही दिन इस कारण से वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। लेकिन आप मुझे बताओ इसके जो अध्यक्ष बने हैं टेड्रोस एडानोम, ये अध्यक्ष का संबंध दुनिया के किस देश से है, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो भारत ऑब्वियस से WHO का मेंबर होगा। अभी कोविड को लेकर जो बात चल रही है सर लगातार, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखो इसके डायरेक्टर के रूप में जो है वो टेड्रोस एडानोम आते हैं, जो वो इथोपिया से बिलोंग करते हैं। और ये अफ्रीकी देश इथोपिया का नाम याद रहेगा। सही है भाई, यहां तक क्लास कंटिन्यू रखिएगा, बिल्कुल कोशिश करेंगे। और आज सारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी करा देंगे भाई यहां पर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में टेड्रोस एडानोम होंगे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है यहां पर। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, देखो याद रखना सर, अभी एक संगठन जो कि एकमात्र ऐसा संगठन जिसका मुख्यालय भारत में आता है, और स्पेशली वो देश जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, जहां सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा आती है। आपको याद होगा उन देशों की अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो दुनिया के अब 116 देश इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। मेंबर तो नहीं है सारे, 194 94 मेंबर है, बाकी और सिग्नेचरी है यहाँ पर। टोटल 116 याद रखने हैं, जिसे हाल ही में सिंगापुर ने साइन कर दिया, यानी सिंगापुर इसको ज्वाइन करने वाला अब 116वां इसको साइन करने वाला 116वां हो चुका है। इसके अध्यक्ष का नाम है सर अजय माथुर, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, इंडिया में है ये। और ये एकमात्र संगठन जो भारत में इसका मुख्यालय है सर, इसका नाम गुरुग्राम है इस जगह का, जिसे पहले गुरुगांव कहा जाता था। और यह हरियाणा में बिलोंग करता है। तो हरियाणा इंडिया में गुरुग्राम में बना हुआ है। और ये संगठन जो सोलर अलायंस कहलाती है दुनिया की, इसे 2015 में बनाया गया था। तो आईएसए का लास्ट मेंबर, कॉन्गो वाली बात अब पुरानी हो गई, ब्राजील और कॉन्गो ये दोनों जोड़े गए थे एक्चुअल में। और उसके बाद अब सिंगापुर जुड़ चुका है, और ये शायद जून महीने की ही न्यूज है। तो मैंने कहा ना, अब यहां चीजें बदलती रहती हैं। अब लेटेस्ट जो हो चुका है वो सिंगापुर। अब मैं आपको हर दिन जब पढ़ाऊंगा ना कुछ परिवर्तन नजर आएगा। तो सर ब्राजील और कॉन्गो के बाद अब कौन हो चुका है? अब सिंगापुर जुड़ चुका है। अगला सवाल देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के नाम से आता है सर। दुनिया भर में फूड और एग्रीकल्चर के लिए काम करती है संस्था, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और एक संगठन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UNO का है। और वैसे मैं आपको बताऊं इसके बारे में, एक और प्रोग्राम में यहां पर आपको ऐड कराऊंगा भाई, ध्यान रखना सर। उसे एक संगठन है जिसे IFAD कहा जाता है। एक्चुअल में इसका संबंध भी फूड से आता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि FAO के बारे में आप मुझे कमेंट करेंगे। देखिए भाई, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे पास, देखो जिसमें भी फूड का नाम आ जाए, जिसमें भी जनरली तौर पर फूड का नाम आ जाए, आप जानते हैं सर वो मोस्टली कहां पर होने की संभावना रहती है? आप कहोगे सर उसकी संभावना है कि वो रोम इटली के अंदर होगा। चलिए देखते हैं भाई, यहां पर तो ये संगठन कहां बना है सर, इसमें फूड आ रहा है तो ये रोम में होगा, यानी कि इटली की राजधानी में होगा। राजधानियां सारी याद रखनी है। इसमें 195 मेंबर कंट्री और 2 एसोसिएट मेंबर। एक्चुअली एसोसिएट मेंबर को कई बार गिना भी जाता है और कई बार नहीं भी गिना जाता, इसलिए कंफ्यूजन रहती है सर। कोई टीचर बताता है कि 195 है और कोई टीचर बताता है 197 है। एक्चुअली 195 प्रॉपर देश हैं और 2 इसके एसोसिएट मेंबर हैं। जैसे कि आप कहोगे सर फिलिस्तीन जो प्रॉपर देश नहीं है, वो इसका एसोसिएट मेंबर है। तो मोस्टली एग्जाम में 197 आता है, लेकिन अगर 195 भी आता है तो ठीक माना जाता है उसे। 192 5 + 2 यानी 197 है। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। आप याद रखोगे सर। अब क्योंकि ये 1945 में 16 अक्टूबर को की गई, तो 16 अक्टूबर क्या होगा? IS तो भाई छोड़ दो अगर, तो मैंने इसलिए आपको कंफ्यूजन से दूर कर दिया है भाई। 195 भी हो सकता है, 197 भी, दोनों आ जाए तो 197 बेटर होगा। इसके अध्यक्ष का नाम है क्यू डोंगयू, जो कि कहां से आते हैं? चाइना से आते हैं। और याद रखना हर साल के 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा सर? अब याद रहेगा कि इस दिन फूड ऑर्गेनाइजेशन बनी तो फूड का ही कोई डे मनाया जाएगा। फूड का ही कोई डे होगा सर यहां पर। बिल्कुल क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं FAO के बारे में। अच्छा,
एक संगठन है यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाम से, और एक है आपके पास इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब आपको बताना है सर इसका मुख्यालय कहां पर होगा। वैसे इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इस तरह के संगठनों का मुख्यालय ही पूछा जाता है। बाकी फिर भी अगर हम बात सभी की कर रहे हैं सर, तो IFAD के नाम से जो बना है, वैसे मुख्यतः मैंने कहा इसका फॉर्म्ड याद कर लीजिए, चलिए इसका हेड ऑफिस याद कर लीजिए, और चाहे तो इसके प्रेसिडेंट का नाम याद कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या याद करना है वो समझ लीजिए भाई। तो यहां पर एक पॉइंट आएगा सर, जो WFP बना है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में, और ये कहां पर आता है आप कहोगे सर, ये भी रोम इटली में आता है, इसमें भी फूड का जिक्र है। IFAD में भी एग्रीकल्चर की बात हो रही है, फूड की बात हो रही है सर, तो ये भी कहां पर होगा, ये भी रोम इटली में होगा। जबकि ये संगठन जो है वो हमारा 1977 में बना है। इसके जो अध्यक्ष हैं अल्वारो लारियो के नाम से हैं, अल्वारो लारियो के नाम से इसकी अध्यक्ष बनी हुई है, हम उनका नाम देख सकते हैं भाई यहां पर। लेकिन अगर मैं बात करूं सर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, WFP के बारे में, तो देखो मुझे ये कहना है कि इसके अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में बदल गई हैं। अब क्योंकि वर्तमान में जब कोई अध्यक्ष बदल जाता है ना, तो पहले जो इसकी अध्यक्ष होती थी सर वो डेविड बेसली के नाम से थी, लेकिन मैं आपको बताऊं अब वो नहीं है इसके अध्यक्ष के तौर पर। तो मैं आपके लिए लेटेस्ट नाम ऐड कर रहा हूं यहां देखकर एक बार कि सर अभी हाल ही में न्यूज आई है, इसके अध्यक्ष में परिवर्तन कर दिया गया है। चलिए भाई, तो यहां पर सर कौन बनी है, देखो इनका नाम है सिंडी, ये अभी 2023 में चेंज आया है, और मैकेन, कैंडी मैकिन जो भी पढ़ा जाएगा इसे, कैंडी मैकेन के नाम से होंगी, और ये एक अमेरिका से बिलोंग करती हैं, USA की हैं सर। इनके बारे में याद रखना, और इस संगठन को 2020 वर्ष में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सर नोबल शांति पुरस्कार मिल चुका है, नोबल शांति पुरस्कार मिल चुका है। और ये सवाल कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, 2020 का नोबल पीस प्राइज किस संगठन को मिला था। ये दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के लिए सम्मानित की जाने वाली है। ये PDF मिलेगी या ऐप पर मिलेगी, बिल्कुल ये PDF कैरियर विल ऐप और YouTube दोनों पर मिलेगी। और ये अल्वारो लारियो जो होंगी वो इसकी अध्यक्ष होंगी IFAD की। चलिए यूरोपियन यूनियन के बारे में याद करिए, यूरोपियन यूनियन के बारे में याद करिए। EU एक संगठन है, दुनिया के 27 देशों का संगठन है, आप जानते हैं सर। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मार्केट क्रिएट करता है, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। जो यूरोप के 27 देशों का संगठन ब्रुसेल्स में है, ये 1993 में बनाया गया था। इसमें से 20 देश ऐसे हैं, 20 देश ऐसे जो एक कॉमन करेंसी यूज करते हैं, यूरो। 20 देशों में यूरो करेंसी चलती है सर। इन 20 देशों को हम यूरो जोन कहते हैं। और यह भी याद रखना सर, यूरो जोन का लेटेस्ट मेंबर, यूरो जोन का लास्ट मेंबर कौन बना है, तो यूरो जोन का 20वां मेंबर, 20th मेंबर जो है, 20th मेंबर देश, सदस्य देश कौन सा बना है, ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि सर ये तो 2023 में ही बना है, इसलिए याद रखें। वैसे आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं इस समय वो उर्सुला वॉन डेर लेयन है, जो जर्मनी से आती है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट बनी है उर्सुला वॉन डेर लेयन, जर्मनी की ये 27 देशों का संगठन। और अगर पूछ ले आपसे कि यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट करने वाला देश, यू को छोड़ने वाला देश कौन सा था, कौन से देश ने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप को छोड़ दिया था 2020 के अंदर, याद रखना वो ब्रिटेन था। वैसे ये याद रहेगा सर, अभी यूरो जोन को ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट यानी 20वां देश जो है वो क्रोएशिया बन गया, और ये अभी रिसेंट 2023 में हुआ है सर। कि क्लास में आप बताए थे, हाँ भाई वो तो चलता रहता है भाई, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के वगैरह बताया गया क्लास में, मैंने कहा ना ये सब कुछ चलता रहेगा। और परसों पेपर है CHSL का, तो अच्छी बात है भाई, मयंक अब ईमान पूरी कॉन्फिडेंट होकर जाइए एग्जाम देने के लिए यहाँ पर। अच्छा, एक संगठन आता है सर ब्रिक्स के नाम से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का संगठन, जिसमें साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है। आपको ये बताना है कि सर ये जो 5 देश हैं,
इनके बारे में सवाल ये आता है कि ये 5 देश मिलकर अपना एक संगठन बना रहे हैं, जो बेसिकली ये संगठन ब्रिक्स कहलाता है, मीटिंग करता है। आपको बताना है इसकी पहली मीटिंग कहां पर हुई थी, तो सबसे पहली बैठक ब्रिक्स की जो है वो रशिया में हुई थी। अगर मैं पूछूं 2021 वाली बैठक कहां पर हुई थी, तो ये वर्चुअली क्योंकि कराई गई इंडिया में हुई थी। अगर मैं पूछूं 2022 की बैठक कहां पर हुई, तो आप कहोगे चाइना में हुई है सर। और 2023 की कहां पर होगी, तो ये साउथ अफ्रीका कराएगा इसे। और याद रखना 2024 की कहां पर होगी। देखो अभी तक क्या होता है सर कि ब्रिक्स देश जो 5 देश हैं, दुनिया की 5 मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, ये दुनिया भर के इश्यूज को रिजॉल्व करती हैं। और इनके बैठक जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बना हुआ है इनका, उसमें होती है सर। तो इस हिसाब से साउथ अफ्रीका के बाद तो ब्राजील का नाम आता है। लेकिन याद रखना मयंक, बिल्कुल भाई, तो आप कहोगे सर तो ये 16वां देश जो इसमें 24वीं जो बैठक होगी इसमें, वो कहां पर होगी, वो ब्राजील में नहीं होगी, वो रशिया के कजान शहर में होगी। कजान एक जगह पड़ेगी रशिया के अंदर, वहां पर होगी। तो याद रखना सर, ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, यहां पर वो चेंज हो रहा है भाई, है ना। चलिए ईपीएफओ का एग्जाम है सर। अब 26 कंट्री हैं, यू नहीं भाई, अभी कौन सी कंट्री अलग हुई बताइए। 28 थी, 27 रह गई। 28 से 27 हो गई हैं, 26 नहीं हुई। तो याद रखना, तो ये 16वां समिट जो होगा वो रशिया में होगा 2024 में। देखो दुनिया के 7 डेवलप देशों का एक ग्रुप है, और दुनिया के जो 7 डेवलप देश हैं इनका जो ग्रुप बना हुआ है सर, इस ग्रुप को क्या कहा जाएगा, देखो यहां पर। तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा सर, ये G7 कहलाता है। दुनिया के 7 देश, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और इटली होंगे। रशिया नहीं होगा, इंडिया नहीं होगा इसमें। और इसकी पहली बैठक जो है वो पेरिस में कराई गई थी, फ्रांस में कराई गई 1975 में। 2022 की बैठक जर्मनी में कराई गई इसकी। 2023 की बैठक जो है वो हिरोशिमा में होगी। हिरोशिमा आप जानते हैं कहां पड़ता है सर। इस साल 2023 के सारे देश मिलकर हिरोशिमा यानी कि जापान में जाएंगे बैठक करने के लिए। और उसके बाद अगली बार 2024 में जो बैठक है वो इटली में होगी। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि बताओ 2051 सम्मेलन जो 2025 में होगा वो कहां पर होगा। देखो होता है ना कंटेंट, आप जितना करोगे उतना बेहतर आपको नजर आएगा सर। तो G7 का जो 2025 में होगा समिट, वो कहां पर होगा, तो 2025 में यानी इटली के बाद जो होगा सर वो कनाडा में होगा। तो दुनिया के 7 देश जो हैं, इनमें पूछ लेता कौन मेंबर है या नहीं, तो याद रखना 2021 वाला यूके में था, छोड़ो। 2022 का जर्मनी में, 2023 का जापान में, 2024 का इटली में और 2025 का कनाडा में होगा। है ना भाई अपडेट। अगर कल भी क्लास में पढ़ा है तो अपडेट आपको मिल जाएगा इसके अंदर। और अफ्रीका उसमें जुड़ा था ब्रिक्स वालों में, बिल्कुल सही बात है आपकी। एक आता है सर G20 के नाम से, जो इस बार भारत में होने वाला है, और इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, उम्मीद करते हैं कल लेकर आऊंगा मैं G20 स्पेसिफिक 2022 के लिए। लेकिन याद रखना सर 2023 के लिए, माफ कीजिएगा, G20 जो कि दुनिया के 20 डेवलप और डेवलपिंग देशों का ग्रुप है, जिसमें ब्रिक्स वाले 5 आते हैं, GS7 वाले 7 आते हैं, और देश आते हैं सर G20 में। नाम कर लेते हैं G20 के आप याद, लेकिन पहली बात याद रखना, इसका पहला सम्मेलन, क्योंकि इनका कोई ऑफिस वगैरह नहीं है याद रखो, तो इनकी पहली बैठक जो है वॉशिंगटन डीसी में यानी यूएसए में की गई थी। इसका 17वां समिट 2022 में जो हुआ है वो बाली में हुआ है। बाली जो कि इंडोनेशिया में आता है, मैं पहले ही करा चुका हूं। 2023 की बैठक जो है वो नई दिल्ली में हो रही है सर, आप जानते हैं नई दिल्ली यानी भारत में हो रही है। 2024 की रियो डी जेनेरियो में होगी। अब आपको याद होगा सर ये रियो डी जेनेरियो कहां पड़ता है, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी है, सॉरी माफ कीजिएगा शहर है, राजधानी तो ब्रासीलिया है, वहां पर होगा। और 2025 की ये बैठक जो है वो साउथ अफ्रीका में होगी। 2025 में ब्राजील के बाद कहां पर होगी, साउथ अफ्रीका में होगी। और शो होता है भाई, कोई बात नहीं भाई। और एक एक बात याद रखो। अब ये बताओ G20 का चेयरमैन कौन है इस समय, तो आप कहोगे सर इंडिया है। और इंडिया को जो G20 की चेयरमैनशिप है सर, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इंडिया रहेगा इसका अध्यक्ष के तौर पर, 1 साल रहेगा। और इसके G20 के शेरपा के रूप में जो बनाए गए वो अमिताभ कांत बनाए गए। G20 के शेरपा कौन बनाए गए, तो याद रखना अमिताभ कांत। G20 के कोऑर्डिनेटर कौन बनाए गए,
तो चीफ कोऑर्डिनेटर होंगे यहां पर हर्षवर्धन श्रृंगला के नाम से, हर्षवर्धन श्रृंगला इसके चीफ कोऑर्डिनेटर होंगे। इसकी थीम रखी गई है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसे संस्कृत में वासुदेव कुटुंबकम कहा गया। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के नाम से वासुदेव कुटुंबकम। और इसका लोगो रखा गया, इसका लोगो बनाया गया है G20 का सर, लोगो बनाया गया है एक लोटस, एक कमल का फूल जिसमें कि 7 पत्तियां हैं। और ये 7 पत्ती जो है वो 7 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करती हैं, जो दुनिया के 7 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करने वाली 7 पत्तियां हैं। इसकी थीम या टैगलाइन जो संस्कृत में याद है, वासुदेव कुटुंबकम। और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट रखा है। लेकिन इसके बाद अगले साल रियो डी जेनेरियो में और उसके अगली बार फिर साउथ अफ्रीका में होगा। भाई बात समझ में आ रही है तो एक बार यस भी कह दें सर। ये अपडेट हो जाएगा एक बार ना तो अगले कई महीनों तक आपको ये दोबारा अपडेट नहीं करना। और अभी 2023 का अगस्त महीना चल रहा है, आपको इस पूरे साल में बात करूं तो अक्टूबर के आसपास एक बार इसे अपडेट कर लेना है, उसके बाद दोबारा नहीं करना। और उससे पहले एग्जाम हो जाए आपका तो हम चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है और फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सर आज आप यूपी करंट भी कराने वाले हैं क्या मेरे भाई? बिल्कुल, आज हम उत्तर प्रदेश की भी करंट कराने वाले हैं 7:30 बजे सुबह, यानी इस क्लास के ओवर होने के बाद सुबह 7:30 बजे RYP यूट्यूब चैनल पर ही मैं आपको कराने वाला हूं उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर। जो भी एग्जाम उत्तर प्रदेश के आ रहे हो, एक बार में यूपी के सारे एग्जाम की कहानी पूरी सिर्फ एक क्लास कराऊंगा भाई। चलिए भाई सर, यूनेस्को के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखो, एक संगठन है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 में बना है, 1945 में। इसके अंदर दुनिया के 193 देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका नहीं आता। अमेरिका शामिल होना चाहता इसमें, ये के लिए रीज्वाइन करना चाहता है इसे। और इसके अध्यक्ष का नाम है ऑड्रे अजोले, जो कहां से आती हैं तो ऑड्रे अजोले जो कि फ्रांस से आती हैं, वो इसकी अध्यक्ष है। ऑड्रे अजोले जो फ्रांस से आती हैं सर, वो इसकी अध्यक्ष बनी हुई है, डायरेक्टर बनी हुई है इस समय, महिला हैं ये। और याद रखना सर, इस संगठन का मुख्यालय पूछा जाएगा तो वो पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा। दुनिया के बहुत सारी हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन भारत की 40 जो टेंजिबल हेरिटेज साइट है उसमें यूनेस्को में आती हैं, और जो 14 है वो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट हैं जो यूनेस्को में आती हैं। याद होगा आपको सर, कंफर्म करना कितना होगा, 195 या 197? 197 लास्ट आंसर होगा, यानी अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं तो FAO में 197 आंसर माना जाएगा, नहीं तो जो मिलेगा वो माना जाएगा भाई। G20 वंदे भारत ट्रेन के अच्छा, G20 और वंदे भारत ट्रेन के क्वेश्चन करवाएं। चलिए जीके में लेकर आएंगे उसे हम। तो भारत की 40 हेरिटेज साइट आती है, जिसमें गुजरात का धोलावीरा शामिल होता है सर। और यहां पर जो इंटेंजिबल है, जैसे दुर्गा पूजा है, रामलीला है, जैसे कोई त्योहार है, वो 14 इंटेंजिबल हेरिटेज भी कहलाते हैं भारत के। एक संगठन है यूनिसेफ के नाम से, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहते हैं सर इसे। ये चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, देखो मेरे भाई यहां पर। और ये याद रखना, ये संगठन 1946 में बना है, और इसका जो मुख्यालय बना हुआ है, यूनिसेफ का मुख्यालय, वो न्यूयॉर्क में बना है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर होगा, वो न्यूयॉर्क में होगा, अमेरिका में जानते हैं। और यूनिसेफ के अध्यक्ष का नाम, जो कि 2022 में ही बनी है लास्ट में, कैथरीन रसेल है, जो अमेरिका से बिलोंग करती है। तो अपडेट याद रहेगा, यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करता है सर, वो न्यूयॉर्क में। और UNEP जो एनवायरनमेंट के लिए काम करता है, याद रखना, ये आपके पास नैरोबी में है। आप मुझे बताओ नैरोबी किस देश की राजधानी है? और आइंगर एंडरसन जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। आइंगर एंडरसन जो है वो इसके अध्यक्ष बने हैं, जो कि डेनमार्क से आते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए सर, ये जो बना है UNEP, क्योंकि ये 5 जून 1972 को बना है, इसलिए देखो याद होगा आपको कि सर 5 जून को हम
कौन सा डे मनाते हैं हर साल? तो आप कहोगे सर हम 5 जून को हर साल एनवायरमेंट डे इसी वजह से मनाते हैं, यूनिसेफ 1946 आंसर होगा मेरे भाई, 1946 होगा इसका आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा भाई यूनिसेफ का, याद रखना 1946 में बना है। डेट भी बता देता हूं अगर आप कहेंगे तो, यूनिसेफ की जो डेट है वो 11 दिसंबर की है। तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ, जो कि दुनिया के 190 से भी ज्यादा देशों में काम करता है, वो 1946 में 11 दिसंबर को लीगल स्टेटस मिला, यानी एग्जैक्टली उसको कहा जाएगा कि बनाया गया था। चलिए भाई, 190 से भी ज्यादा एनवायरमेंट डे इसीलिए होगा। बिल्कुल कैरियरविल ऐप पर मिलेगी ये पीडीएफ, और फ्री बैच में मिलेगी कैरियरविल के करंट अफेयर के। एक संगठन आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, याद रखना दुनिया के 68 कंट्रीज का एक संगठन, जिसे एडीबी कहा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। एडीबी का लास्ट मेंबर जुड़ने वाले देश का नाम है नियो, एक कंट्री है ये अर्थ में। इसके अध्यक्ष जो बने हैं वो मसत्सुगु असाकावा हैं, एडीबी के मसत्सुगु असाकावा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं सर ये मसत्सुगु असाकावा हैं। इसके उपाध्यक्ष जो बने हैं वो अशोक लवासा हैं, जो भारत से बिलोंग करते हैं, इसलिए यहां उपाध्यक्ष का नाम भी याद रखना है, अशोक लवासा है, जो भारत से आते हैं, इंडिया से आते हैं। अब ये 68 कंट्रीज का जो एशियाई देशों का ग्रुप है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय जो है वो मनीला में है। और आप मुझे कमेंट करेंगे सर ये मनीला जो है वो किस देश की राजधानी है? तो मनीला राजधानी है किस देश की? ये संगठन 1966 में बना है। इसकी बैठक 2022 वाली मनीला में इसके ऑफिस में हुई। श्रीलंका में होनी थी लेकिन नहीं कर पाए, मनीला में हुई। 2023 वाली जो बैठक है इसकी, वो इंचियोन में हो रही है, इंचियोन। अब इंचियोन कहां पड़ेगा आप कहोगे सर? ये इंचियोन तो साउथ कोरिया में आता है, इंचियोन। 2023 की जो बैठक होगी इसकी, वो इंचियोन में होगी, साउथ कोरिया में होगी। और 2024 की जो बैठक होगी इसकी मेरे भाई याद रखना, वो 2024 की बैठक तिबिलिसी में होगी। और तिबिलिसी कहां की राजधानी है मुझे बताओ? तो जैसे मनीला है राजधानी फिलीपींस की, मनीला है राजधानी फिलीपींस की, तिबिलिसी है राजधानी जॉर्जिया की, तिबिलिसी है राजधानी जॉर्जिया देश की। तो आप कहेंगे सर यहां बहुत सारी राजधानियों का नाम आ रहा है, कर दें अपने न्यूज़पेपर में सब। सर चाइना ने G20 की थीम गायब कर दी अपने न्यूज़पेपर में। कि सही बात तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती सर, नाम बहुत खतरनाक है जो पढ़ नहीं रह पा रहे, लेकिन कोशिश करिए भाई क्या है। तो मसत्सुगु असाकावा जापान से हैं और उपाध्यक्ष भारत के अशोक लवासा हैं। इसकी बैठक इंचियोन में और अगली बार तिबिलिसी में होगी। AIIB के बारे में पढ़ लो, मैंने कहा 50 हैं करीब, पूरी कोशिश करनी है सर। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये जो AIIB के नाम से बना है 2016 के अंदर, ये बीजिंग में इसका मुख्यालय है, चाइना के अंदर। दुनिया के 106 देश इसके मेंबर हैं, दुनिया के 106 देश इसके अंदर मेंबर हैं। और इसमें जो लेटेस्ट 106 नंबर का मेंबर है सर, वो अफ्रीका से आने वाला एक देश है मोरेटानिया के नाम से। 106 नंबर पर बनने वाला देश मोरेटानिया है यहां पर, और इसके अध्यक्ष का नाम है जिन लिकुन, जो चाइना के हैं, जिन लिकुन जो कि चाइना के हैं। और इसके उपाध्यक्ष का नाम है उर्जित पटेल, जो कि हमारे भारत के हैं। अब इसकी बैठक को लेकर देखिए, याद रखना 2022 की इसकी बैठक इसके ऑफिस यानी बीजिंग में ही कराई गई है, चाइना में। लेकिन 2023 की जो बैठक है इसकी, वो इजिप्ट में हो रही है। 2023 की जो बैठक हो रही है AIIB की, वो इजिप्ट में होगी यहां पर, वो याद रखना भाई। लेकिन साथ में ये भी याद रखना सर, AIIB की जो बैठक 2024 में होगी, फिर अगली बैठक जो होगी 2024 के अंदर। अभी एग्जैक्टली उसको लेकर कंफर्मेशन नहीं मिली कि वो कहां पर होगी, लेकिन 2023 वाली जो है वो होने वाली है। तो अभी 2023 वाली इजिप्ट कराएगा, लेकिन 2024 वाली कहां पर होगी अभी इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है। पीडीएफ कहां मिलेगा? आपके बैच में मिलेगा, जहां इस समय आप क्लास कर रहे हो लाइव कैरियरविल में, उसी बैच में ये पीडीएफ आ जाएगा। एनडीबी क्या है सर? एनडीबी का मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, याद रखना ये बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 के अंदर। एनडीबी
2015 में जो एनडीबी बना है ये शंघाई चाइना में इसका ऑफिस है। एक्चुअली ब्रिक्स के देशों ने मिलकर एनडीबी को बनाया था, ब्रिक्स के 5 देशों ने मिलकर, लेकिन अब इसके अंदर 9 देश हो चुके हैं। इसमें ब्रिक्स के 5 देशों ने बनाया था, बाद में बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे जुड़ गए और सर इसमें नवा देश जो जुड़ा है, लास्ट देश जो जुड़ा है वो इजिप्ट जुड़ा है। इसकी अध्यक्ष जो बनाई गई वो डिल्मा रोसेफ बनाई गई हैं, जो कि ब्राजील की आती हैं, जो ब्राजील की पहले प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। तो ब्राजील की डिल्मा रोसेफ जो है उनको एनडीबी का न्यू डेवलपमेंट बैंक का चीफ बनाया गया है, उनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का चीफ बनाया गया है, याद रखना सर। एनडीबी के अध्यक्ष के तौर पर वो चुनी गई है। एआईआईबी का लास्ट मेंबर इराक था 105 नंबर, खुशबू कुमारी 105 नंबर इराक का था, अब 106 नंबर मोरिटानिया का हो। इसलिए मैंने कहा ना अपडेट करना जरूरी है। वो अपडेट मिल रहा है आपको कि सर यहाँ एक देश और जुड़ चुका है, इराक के बाद अब मोरिटानिया हो चुका है। एक संगठन वर्ल्ड बैंक है जिसके अध्यक्ष के रूप में याद रखना अजय बांगा बने, जो यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं, लेकिन ये इंडियन ओरिजिन के, और ये अभी 2023 के कई एग्जाम में पूछा गया वर्ल्ड बैंक का नया चीफ कौन बनाया गया। इसके जो अर्थशास्त्री बनाए गए इंद्रमीत गिल, वो भारत से आते हैं, याद रखना। तो वर्ल्ड बैंक के नए चीफ जो इकोनॉमिस्ट होंगे वो इंद्रमीत गिल जो होंगे वो इंडिया से होंगे। इसमें 189 कंट्रीज आती हैं, 189 देश आते हैं वर्ल्ड बैंक में दुनिया के, और जिसमें सबसे लास्ट में जुड़ने वाले देश का नाम नाउरू है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है, और ये बनाया है 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बने हैं 1944 में बना, लेकिन वर्ल्ड बैंक को पहले आईबीआरडी कहा जाता था। अगर ये पूछे कि वर्ल्ड बैंक को पहले क्या कहा जाता था, तो वर्ल्ड बैंक को पहले इसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था, को पहले आईबीआरडी कहते थे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से बना था ये, अब इसका नाम वर्ल्ड बैंक कर दिया सर। तो आईबीआरडी का मतलब था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम था, जो अब बदल गया यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई हमारे पास, आईबीआरडी किसे कहा जाता था, लास्ट जो है वो नाउरू हो जाएगा भाई। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, इसके बाद अगर पूछे हमसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रेसिडेंट का नाम, एक संगठन आईएमएफ के नाम से आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो 1945 में काम कर रहा है, 1945 से। ये भी अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आता है आईएमएफ, और ये आईएमएफ जो होगा वो 190 देशों का संगठन होगा। वर्ल्ड बैंक 189 का होगा। इसमें जुड़ने वाले लास्ट देश का नाम है एंडोरा। इसमें लास्टली जो जुड़ा है वो एंडोरा नाम का देश जुड़ा है। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टालिना जॉर्गिवा। क्रिस्टालिना जॉर्गिवा जो है वो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो बुल्गारिया से आती हैं सर। लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में, तो यहां पर हमें मिलता है सर इसकी डिप्टी एमडी का नाम, जो गीता गोपीनाथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गीता गोपीनाथ जो भारत की हैं, वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंटली याद रखना, आईएमएफ 190 देशों का है सर, और 190 देशों में कौन जुड़ा है? एंडोरा जुड़ा है। बात समझ में आ रही है भाई यहां तक? तो डिप्टी एमडी और एमडी का नाम याद रखना। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैं आपको बताऊं, देखो बहुत सारी हमारी छोटी और बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें यूएनओ का नाम नहीं मिला हमें। तो मैं आपको यहाँ यूएनओ के बारे में बताऊं, क्योंकि ये शायद रह गया गलती से सर। इसमें एक यूएन होता है, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन। अब ये बात को समझ लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये जरूरी है पढ़ना यूनाइटेड नेशंस के नाम से। तो आप पहला पॉइंट समझ जाओगे कि सर इसकी स्थापना कब हुई है यूएन की? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनाया गया है, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे होता है। आपसे पूछे यूएनओ का मुख्यालय कहां है, तो आप याद रखोगे सर न्यूयॉर्क में है, यूएसए के अंदर है। पूछे कितने देशों का है सदस्य देश, 193 देश सदस्य हैं। अगर पूछे कि आखिरी देश कौन जुड़ा है इसमें, साउथ सुडान इसमें 2011 में जुड़ा था सर, उसके बाद से अब तक कोई नहीं जुड़ा। इसका लास्ट मेंबर साउथ सुडान है। पूछा जाए इसके सचिव कौन है, एंटोनियो गुटरस जो होंगे यहाँ पर,
वो इसको सेक्रेटरी होंगे एंटोनियो गुटेरेस के नाम से, जो कि पुर्तगाल से आते हैं। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से आते हैं, जो इसके सेक्रेटरी हैं। अगर इसकी डिप्टी सेक्रेटरी का नाम पूछेगा तो अमीना मोहम्मद हैं। अमीना मोहम्मद जो नाइजीरिया से आती हैं, वो इसकी डिप्टी सेक्रेटरी हैं, यानी डिप्टी जनरल हैं इसकी नाइजीरिया की अमीना मोहम्मद। अगर पूछेगा यहां पर कि जो यूएनओ बना हुआ है, यूएनओ का पुराना नाम क्या था, तो यूएनओ को पहले लीग ऑफ नेशन के नाम से बनाया गया था। यूएनओ को पहले किस नाम से बनाया था? लीग ऑफ नेशन के नाम से 1920 से लेकर लगभग 1946 तक काम करा, और उसकी जगह पर हमने यूएन को बनाया है, यूनाइटेड नेशन को बनाया है। यूएन के बारे में याद रखना सर, यूएनओ के अंदर जो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भारतीय प्रतिनिधि हैं, उनका नाम क्या होगा? अगर ये पूछे कि भारत का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। ये कौन है सर? ये यूएन में भारतीय प्रतिनिधित्व करेंगी, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगी। ये भी याद रखना। तो मुख्य तौर पर मैंने कहा ना कि पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। ये रह गया था यूएन क्या है भाई? यूनाइटेड नेशन, जो दुनिया भर में शांति को बनाए रखने के लिए काम करता है। और सर इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं आगे, तो उसमें हमें एक सवाल मिलता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है हमारी यूएनजीए का 2023 के लिए चीफ कौन बनाया गया? यूएनजीए के 2023 के चेयरमैन कौन बनाए गए? तो याद रखना डेनिस फ्रांसिस। यूएन जनरल असेंबली के 2023 के चीफ जो है वो डेनिस फ्रांसिस बनाए गए, जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के आते हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो से आते हैं जो, उनको याद रखना है भाई। और इसी के अंदर एक यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल होती है सर, यूएनएससी जो होता है, उसमें 15 देश सदस्य होते हैं। यूएनएससी जो होगा उसमें 15 देश सदस्य होंगे, जिसमें 5 देशों के पास वीटो पावर होगी। देखो अभी वक्त की कमी है, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं यहां पर। वीटो पावर किसके पास होगी इसमें? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। फ्रांस, चाइना और रशिया, ये दुनिया के 5 देश हैं सर, जिनको ये कहा जाता है कि इनके पास वीटो पावर है भाई। तो ये यूएनएससी में होगा भाई, पहले मेरी बात समझना। बिल्कुल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर, और यही फाइल सेव करके मैं आपको दूंगा। अच्छा, इसके अलावा एक यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक कहता है। यूएन इकोसॉक जो होता है वो 54 देश का होता है सर। दुनिया के 54 देश जो होते हैं 54, उन देशों का संगठन इसी के अंदर आता है, जिसे यूएन इकोसॉक कहा जाता है। एक यूएन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, जो 1945 में बना हुआ है नीदरलैंड के हैग के अंदर। नीदरलैंड के हैग में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है सर, वो नीदरलैंड में आता है, जिसमें 15 जज होते हैं। और इस समय इसके चीफ जस्टिस का नाम, जो इसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस हैं, जॉन डोनोग्यू के नाम से हैं। जॉन डोनोग्यू, जो कि अमेरिका से आते हैं। स्पेलिंग कैसे पढ़ते हैं वो लोग पता नहीं, लेकिन अमेरिका के जॉन डोनोग्यू के नाम से जो हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे, और वो चीफ जस्टिस है पूरे क्लास के। रेलवे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और चलिए मेरे भाई डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यूएनआईसीजे जो बना है सर, वो भी याद रखना। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको बताऊं तो छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये आपको करनी है। जैसे पूछेगा यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहां पर है, अब आपसे सवाल पूछ लेगा कि यूनाइटेड नेशन जैसे एक संगठन आता है सर, जिसे कहते हैं ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब आपको सिर्फ इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जानी है सर, ये मुस्लिम देशों का, दुनिया के 57 मुस्लिम कंट्रीज का एक ग्रुप है। बस याद रखना इसका मुख्यालय कहां पर है। दुनिया के 57 मुस्लिम देशों का संगठन, इसका मुख्यालय सऊदी अरेबिया के जेद्दा में बना हुआ है। अगर पूछे आईओएम यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स, जो शरणार्थी होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, आईओएम के नाम से होते हैं सर, इनका मुख्यालय कहां पर बना होगा? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स जो होंगे, उसका मुख्यालय जेनेवा में होगा। अगर सवाल पूछ ले यूएनडीपी का संगठन कहां, मुख्यालय कहां होगा? सर यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर पूछ लेता है
यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारा सर, इसका मुख्यालय कहां पर होगा? इसका जिक्र कई बार पढ़ने को मिलेगा, तो ये न्यूयॉर्क में होगा। अगर सवाल पूछ लेता है कि हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी है, जो यूएनयू कहलाती है, यानी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी है, वो कहां बनी है? तो अगर ये पूछ ले आपसे तो क्या कहोगे सर? यूएनयू यानी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ये टोक्यो में बनी है, जापान में बनी है। टोक्यो जापान में बनी है। अगर पूछ लेता है बताओ कि हमारे पास एक यूएनएफपीए के नाम से आता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो दुनिया में पॉपुलेशन की संख्या को बताता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड आता है सर, ये यूएनएफपीए कहलाता है। इसकी फुल फॉर्म अलग तरीके से है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी न्यूयॉर्क में होगा। मैंने कहा ना, जब आप कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि अच्छी कोशिश करने वाले हमेशा अच्छे रहते हैं। सर ये किससे रिलेट है? ओआईसी। तो ओआईसी मुसलमानों का ग्रुप है ये। जैसे अभी आपको हिजाब को लेकर विवाद हुआ था, तो इस पर इन्होंने प्रतिक्रिया दी थी अपनी। तो मुस्लिम देशों का संगठन, इसको मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता, ओआईसी कहा जाता है। ये 5 छोटी छोटी एक एक लाइन वाली बात याद करनी है। जैसे एक संगठन आता है सर हमारा एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मुझे पता है कहां कितना पढ़ाना है, देखो याद रखना, सिर्फ बात को समझ लेना पूरा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ जो बना हुआ है, जिसके अध्यक्ष टी राजा हैं सिंगापुर के, इसका मुख्यालय पूछे तो ये पेरिस में है, यानी कि फ्रांस में है। एपेक पूछे, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो अगर ये पूछे ये कहां पर है, तो 21 देशों का संगठन जिसमें भारत नहीं आता, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है ये सिंगापुर में बना हुआ है। भाई ऐसे याद करना है आपको कि ये सर सिंगापुर में बना हुआ है। अच्छा, अगर एक संगठन में पूछूं आईएईए के नाम से आता है, इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है हमसे कई बार, तो आईएईए का मतलब है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नाम से। आपको यह भी याद रखना है सर, ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो बनी हुई है आईएईए के नाम से, ये कहां पर है? ओईसीडी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये कहां पर होगा? तो मेरे भाई ये बात समझनी है ध्यान से। तो सर जो आईएईए के नाम से बना है हमारे पास, ये वियना में है, और हम जानते हैं कि वियना किसकी राजधानी है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां पर बना हुआ है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं ये कहां पर है आपके पास ओईसीडी, तो ये आपके पास पेरिस में बना है, फ्रांस में। जबकि आईएईए जो बना है सर, ये वियना में बना है, जो कि ऑस्ट्रिया में है। बात पूरी तरह समझ में आ रही है भाई? एक एक बात क्लियर करनी है। और चलिए भाई आगे देखते हैं सर, और क्या है देखो पढ़ने के लिए। देखो मैंने कहा ना, मैं बहुत कुछ लेकर आया हूं, बस आप पढ़ने की कोशिश तो करिए। तो यहां पर आपको एक संगठन मिलेगा, जैसे सर एक यूएनडब्ल्यूटीओ के नाम से होगा, जिसे हम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यूएन की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देती है। सर इसका मुख्यालय जो बना है वो मैड्रिड में है, और हम जानते हैं ये स्पेन की राजधानी है। यूएनएचसीआर का मतलब है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। जो रिफ्यूजी हैं उनके लिए हमारे पास एक संगठन है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, जिसे यूएनएचसीआर कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे सर इसका मुख्यालय कहां पर होगा, तो यूएनएचसीआर कहां पर होगा, तो वो भी याद रखना सर, ये जेनेवा में होगा। यूएनसीटीएडी का मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और ये जो बना है यूएनसीटीएडी के नाम से, इसका मुख्यालय जो होगा वो जेनेवा में होगा, स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। ऐसे ही मैं आपको फाइनली बता रहा हूं यहां, जैसे हमारे पास एक संगठन आता है सर, जिसे हम यूएनओडीसी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन
ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के नाम से, ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इस नाम का एक संगठन बना है, यूएनओडीसी कहते हैं सर। ये कहां पर होगा तो याद रखना भाई, यूनाइटेड नेशन ड्रग ऑन क्राइम जो है ये वियना में, और हम जानते हैं ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यूएनएचआरसी का मतलब है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जो मानवता के लिए काम करती है, ह्यूमन राइट काउंसिल है जो, ये कहां पर होगी तो यूएनएचआरसी जो होगी, ह्यूमन राइट काउंसिल जो होगी, एचआरसी, ये भी आपके पास जेनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में होगी। यूपीयू का मतलब है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, यूपीयू, इसका एक जो ऑफिस है वो इंडिया में बन रहा है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये कहां पर है तो ये बर्न में है, और बर्न कहां है सर, ये स्विट्जरलैंड में है। बर्न जो होगा वो स्विट्जरलैंड में होगा। अच्छा, इसी प्रकार से देखो, अगर पूछे कि हमसे ये जो संगठन है हमारे पास जिसे हमने इंटरपोल कहा है सर, इंटरनेशनल पुलिस वाला, ये लियोन में है, फ्रांस के अंदर, लियोन में, और इसके अध्यक्ष जो बने हुए हैं वो है इब्राहिम नहीं माफ कीजिएगा, नासिर अहमद अल रईसी, नासिर अल अहमद अल रईसी के नाम से हैं, जो यूएई के सर जो इंटरनेशनल पुलिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस इंटरपोल, उसके बने हैं। एमनेस्टी जो मानवता के लिए काम करती है, मानव अधिकारों के लिए, एमनेस्टी के नाम से ये लंदन में बनी हुई है, और इसके अध्यक्ष जो बने हुए हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के, वो देखेंगे सर ये लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई है। लेकिन अगर आप इसके बाद भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिल जाएंगी, जिसमें एक आती है सर हमारे पास आईएमओ के नाम से, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब कई बार देखेंगे सर एक आती है संगठन जिसका नाम है आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बनी हुई है सर ये कहाँ है तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है ये भी आपके पास लंदन में बनी है, इसका मुख्यालय भी लंदन में होगा, याद रखना। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, तो मैंने कहा ना आपको इतना सब कुछ करा दिया है मैंने, और इंटरपोल में सीबीआई ऐड हो चुका है भाई, टाइगर रिजर्व वगैरह की क्लास में ला चुका हूं। और देखो अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी हो ना, जीके से रिलेट, इस करंट अफेयर से रिलेट, आप कुछ ना करें, सिर्फ क्या करें, मेरे नाम के साथ सर्च कर लें, आपको सारा कंटेंट वहां मिल जाएगा, और इतनी सारी चीजें आपके पास हो चुकी हैं। अब मुझे लगता है आज की क्लास को हम करते हैं बाय बाय, और मिलेंगे कुछ देर के बाद फिर से इस RYP यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ, और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियस है बिल्कुल लंदन में होगा। तो चलिए बहुत सारी बातें हुई हमारी, और होपफुली आपको ये बेहतर लगा होगा, आपका कंटेंट अपडेट हो गया होगा, जहां कुछ नया परिवर्तन आया वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही है भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।